संस्कृत के कालजयी कवि कालिदास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के राजा विक्रमादित्य दरबार के नवरत्नों में से एक थे। उन्होंने ऋतुसंहार, मेघदूत, रघुवंश महाकाव्य जैसी रचनाएं लिखी। और उनके निजी जीवन के अंतर्बोधों को लेकर आज के कवियों, लेखकों का समझने का, जिसमें 60 के दशक में एक लेखक आए और उन्होंने आषाढ़ का एक दिन लिखा। उनका नाम था मोहन राकेश। और एक कवि आए नागार्जुन, जिन्होंने कालिदास के निजी जीवन के अंतर्विरोधों को लेकर और उनके भावनात्मक प्रवाह को अपने रचनाओं में चित्रांकित करने का प्रयास किया। कविता है कि शिव जी के तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में धृत मिश्रित सूखी समिधा सम कामदेव जब भस्म हो गया, रथ का क्रंदन सुन आंसू से तूने ही तो दृग्ध हुए थे। कालिदास सच बतलाना, तुम रोए थे। रति रोई या तुम रोए थे। वर्षा ऋतु के अस्निग्ध भूमि का प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, विधुर यक्ष का मन तब उछटा, खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर चित्रकूट के सुभग शिखर पर उस बेचारे ने भेजा था, जिनके ही द्वारा संदेशा उस पुष्करावर्त मेघों का साथी बनकर उड़ने वाले अमल धवल गिर के शिखरों पर। प्रियवर तुम कब तक सोए थे। आगे कवि कहता है कि पर पीड़ा से पोर पोर हो, थक थक के तुम चोर चोर हो, अमल धवल गिर के शिखरों पर, प्रियवर तुम कब तक सोए थे। कालिदास सच बतलाना, तुम रोए या यक्ष रोया था। इस कविता में कवि नागार्जुन ने ऋतुसंहार के और मेघदूत के और रघुवंश महाकाव्य के सारे चरित्र को कालिदास के अंदर देखने का प्रयास किया और ये दिखाने का प्रयास किया कि मेघदूत में जो यक्ष मेघ हवा के माध्यम से यक्षिणी को संदेश भेजा था, क्या वो यक्ष आप ही थे या आप यक्ष के रूप में आप अपनी भावनाओं को संप्रेषित कर रहे थे, अथवा क्या रघुवंश के इंदुमती की मृत्यु पर अज विरह विलाप करने वाले वो आप ही थे। और रति रोया था कि आप रोए थे। ऋतुसंहार में जब कामदेव भस्म हो गया तो उस कामदेव के भस्म होने से रति का जो विलाप था, वो क्या उस विलाप में आप के आंसू गिर रहे थे। ये कहा जाता है कि कोई भी रचना होती है, कवि की निजी अनुभूतियां, उसकी सब्जेक्टिविटी का प्रभाव होता है। निश्चित रूप से कवि अपने अंदर उस सामाजिक पृष्ठभूमि को अपने अंदर देखने का प्रयास करता है और अपनी पीड़ा को अपनी रचना के मुख्य पात्र में देखने का प्रयास करता है। एक मोहन राकेश ने एक रचना लिखी, आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ के एक दिन में मल्लिका और कालिदास के
एक आषाढ़ के एक दिन में हिमालय की तलहटी में भीग कर जिस आषाढ़ का एक दिन महाकाव्य की रचना किया, उस रचना भाव में नागार्जुन, उस रचना भाव में मोहन राकेश ने एक नाटक लिखा 60 के दशक में, आषाढ़ का एक दिन। और उसमें दिखाया कि आषाढ़ के एक दिन में भीग कर जैसे महाकाव्य की रचना हुई, वैसे महाकाव्य की रचना धर्मिता उज्जैन के दरबार में नहीं मिल पाई। कवि की पीड़ा को दिखाने का प्रयास किया गया है। इस आषाढ़ के एक दिन की नाटक का एक उदाहरण है। आषाढ़ के बरसात में भीगकर नायिका जैसे ही घर में प्रवेश करती है, उसकी माँ कहती है कि आज तुम फिर भीग कर आई। नायिका कहती है कि माँ, मैं भीगती ना तो वंचित रह जाती। जैसे मानो उस कालखंड का एक महाकाव्य लिखा जा रहा था, और अगर उस अवसर को खो देते तो हम, हो सकता है दोबारा वो अवसर न मिलता। 60 के दशक में खड़ा हुआ एक लेखक देश की आज़ादी के बाद किस अपॉर्चुनिटी को, किस अवसर को देख रहा था, उसको समझने की जरूरत है। अतः आज इतने सब संवादों के बाद अगले वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे। नमस्कार।